चाइना के महान दार्शनिक लाओ त्से। आज से तकरीबन 2500 साल पहले लाओ त्से ने ऐसे अनमोल वचन दिए कि जिन्हें आप अपने जीवन में अपना लें तो आप धरती के सबसे सुखी इंसान हो सकते हैं। तो चलिए आज उनके कुछ अनमोल वचन मैं आपके सामने साझा करता हूं और उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को आप ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपने कुछ ही शब्दों को पकड़ लिया और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी। प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के काम करने के तरीके से लिया गया ये उदाहरण आपके जीवन में ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रकृति के सिस्टम के लिए। प्रकृति अपनी लयबद्धता के हिसाब से काम करती है, उसका एक रिदम है, उसे कहीं की जल्दबाजी नहीं है। परंतु वहीं जब आप अपने जीवन में देखते हैं तब आप हर एक काम के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं, आप हर एक चीज के लिए उतावले रहते हैं, फिर भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता, आप हमेशा ही अधूरे रह जाते हैं। तो लाओ त्से का अर्थ है कि आपको भी प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, क्योंकि तुम भी उस प्रकृति का ही हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर जो बदलाव होते हैं वह भी प्रकृति के कारण होते हैं। तो भला तुम प्रकृति से कैसे अलग हुए? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। चीजें परिस्थितियां जैसी भी हैं उसमें आनंदित रहो। जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है तब यह पूरी दुनिया तुम्हारी ही हो जाती है। अब एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन ये मेरा है वो मेरा है हाय हाय में लगा रहता है और वह जितना ही चीजों पर अपना अधिकार जमाता है चीजें उतनी ही उससे दूर होती दिखाई देती हैं। तो इसीलिए लाओ त्से कहते हैं जितना दिया है आपको जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना सीखो। जब आप ये अनुभव कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ मिला है तो वाकई दुनिया तुम्हारी हो जाती है। वह मन जो स्थिर है उसके सामने समस्त ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं जिनके पास ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करते और जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं। जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो असल में तुम हो और खुद की ना किसी से तुलना करते हो और ना ही प्रतिस्पर्धा, तब ये दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। दूसरों पर काबू करना ताकत है, परंतु स्वयं पर काबू करना असल ताकत है। यही वीरता की सच्ची पहचान है। हिंसा, यहां तक कि अच्छी नीयत से की हुई हिंसा भी एक दिन खुद पर पलटवार अवश्य करती है। कोई बहते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकता और आपका मन वह बहता हुआ पानी ही है। जब वह स्थिर हो जाता है बिल्कुल शांत पानी की तरह, तब आपको अपने असली स्वरूप का दर्शन होता है। एक बीज को देखकर उसकी संभावना को जान लेना यही आपकी प्रतिभा है। वो जो अपनी बात को बहुत जोर देकर कहता है उसे कम ही लोगों का समर्थन मिल पाता है। 100 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। अगर आप अपना पहला कदम निकालने की हिम्मत नहीं करोगे तो वर्षों बाद भी अपने आप को वहीं पाओगे जहां आप खड़े थे। अगर हारना ही है तो कुछ करके हारो। बिना कुछ करे कैसे जानोगे कि शायद तुम जीत भी सकते थे। आपका मौन महान शक्ति का स्रोत है। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जानना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं, तो वह केवल मौन में ही जाना जा सकता है। आत्मा का संगीत इस ब्रह्मांड द्वारा सुना जा सकता है। दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है। ये तो अलग अलग ओर से देखी हुई एक ही रेखा है। जब मैं उसे जाने देता हूं जो मैं हूं, तब मैं वह बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। पानी की तुलना में कुछ भी नरम, लचीला या तरल नहीं है, फिर भी उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जो अधिक भरोसा नहीं करता उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
वो व्यक्ति जो असल में जानता है वह कभी बोलता नहीं, और जो बोलता है सच में वह कुछ जानता नहीं। कोई भी महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से ही बनता है। लाओ त्से कहते हैं, मेरे पास सिखाने के लिए केवल 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया। ये तीनों गुण ही आपका सबसे बड़ा खजाना है।